नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कल हिमाचल आएंगे पीएम मोदी, आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, कांगड़ा में बैठक। हिमाचल सरकार ने लिया हायर ग्रेड पर यू टर्न, सीएम बोले सैलरी नहीं कटेंगी, भविष्य में एडिशनल इंक्रीमेंट मत। कल दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू, पीएम से स्पेशल पैकेज और वित्त आयोग से हक की पैरवी करेंगे। हिमाचल प्रदेश बना पूर्ण साक्षर राज्य, 99.02% साक्षरता के साथ देश में नंबर 1। हिमाचल आपदा में ड्यूटी से गायब अधिकारियों पर होंगी कार्रवाई, 2 अधिकारी निलंबित। आपदा में यूपी सरकार का बड़ा कदम, हिमाचल को 5 करोड़ की सहायता। 15 सितंबर को सीएम सुक्खू ने बुलाई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। चंबा भरमौर हाईवे 14 दिन बाद खुला, दूध सब्जी की सप्लाई बहाल, इंटरनेट सेवा भी बहाल। शिमला में 190 अवैध गैस सिलेंडर जब्त, 4 फर्जी एजेंसियों का भंडाफोड़। हिमाचल में 14 सितंबर तक बारिश जारी, 9 जिलों में येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वे सुबह 11:15 पर गगल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कांगड़ा में पीएम मोदी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे। सीएम सुक्खू पीएम को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का प्रेजेंटेशन देंगे और राहत पैकेज की मांग करेंगे। हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का अनुरोध भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, जिसके तहत जिन परिवारों को घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं उन्हें 7.70 लाख रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वापसी में चंबा, मंडी और कुल्लू का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर एनएसजी की टीम धर्मशाला पहुंच गई है और हिमाचल पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। हिमाचल सरकार ने हायर ग्रेड पे को लेकर यू टर्न लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी और भविष्य में एडिशनल इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा, लेकिन पहले दिए गए वेतन से कोई कमी नहीं होगी। बीते शनिवार जारी नोटिफिकेशन के विरोध में हिमाचल सचिवालय और अन्य विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि नोटिफिकेशन में हुई गलती को दुरुस्त किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे सड़कों पर उतरेंगे। पूर्व भाजपा सरकार ने 2022 में हायर ग्रेड पे को लागू किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार की नोटिफिकेशन से 89 श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी 10 से 20 हजार तक कम होने वाली थी। कर्मचारियों के विरोध के बाद अब सरकार ने फैसला पलट दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में वे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से हिमाचल के हकों की पैरवी करेंगे। ये उनका तीसरा मौका है। अप्रैल 2026 से लागू होने वाली 16वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल को अगले 5 साल के लिए राजस्व वितरण मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलकर राज्यों के लिए स्पेशल पैकेज और ज्यादा बजट दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सीएम सुक्खू कांग्रेस हाईकमान से भी मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन गठन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस 6 महीने से बिना संगठन के है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत हिमाचल अब देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। हिमाचल की साक्षरता पर अब 99.02% है, जिससे मिजोरम, लक्षद्वीप और त्रिपुरा को पीछे छोड़ा गया। राज्यों की अनुमानित आबादी 75.5 लाख है, जिनमें अभी 56,960 लोग निरक्षर है। केंद्र की उल्लास योजना के तहत उन्हें भी साक्षर बनाने का अभियान जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह हिमाचल के लिए गर्व का अवसर है। हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। भरमौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देश पर 2 कर्मचारियों, पंचायत सचिव और ग्राम सेवक को निलंबित कर दिया गया है। चंबा भरमौर मार्ग पिछले 15 दिनों से बंद होने के बावजूद इन कर्मचारियों ने ड्यूटी नहीं निभाई। प्रशासन ने ऐसे सभी लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर जल्द कार्रवाई करने का ऐलान किया है। वहीं आपदा के समय जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने की योजना भी बनाई गई है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि आपदा के समय लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सहारनपुर से उन्होंने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों में नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए और भरोसा दिलाए कि जल्द ही पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15
सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अधिकारी और मंत्रियों को आपदा प्रभावित जिलों की स्थिति पर चर्चा करनी है और राहत एवं पुनर्वास के लिए रणनीति तय करनी है। चंबा जिले के भरमौर में 14 दिन बाद पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे छोटी गाड़ियों के लिए बहाल हो गई है। 25 अगस्त की भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़क कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे दूध, ब्रेड, अंडा और सब्जी जैसे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बंद हो गई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने युद्ध स्तर पर काम कर सड़क को छोटे वाहनों के लिए खोला है। अगले 1-2 दिनों में बड़े वाहनों के लिए भी सड़क बहाल करने की उम्मीद है। साथ ही एयरटेल की इंटरनेट सेवा भी बहाल हो गई है, जबकि जियो का नेटवर्क अभी भी ठप है। बिजली विभाग द्वारा 63 ट्रांसफार्मर की बहाली का काम भी जारी है ताकि पूरी आपूर्ति सुचारू हो सके। शिमला में जिला प्रशासन ने अवैध गैस सिलेंडरों की सप्लाई का बड़ा मामला पकड़ा है। भट्टा कुफर नाके पर एसडीएम पंकज शर्मा की टीम ने ट्रक से 190 सिलेंडर बरामद की, जिनमें 60 भरे और 130 खाली थे। ये खेप मोहाली से लाई गई थी और 4 एजेंसियों हिमालयन गैस शोगी, इशिता गैस टूटू, कॉर्पोरेट गैस संचौली और हिमालयन गैस कुफरी को सप्लाई की जानी थी। जांच में पाया गया कि इन एजेंसियों को जिला प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं थी और दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। इससे पहले 26 अगस्त को भी प्रशासन ने शानन स्थिति एक एजेंसी से 361 सिलेंडर और 3 वाहन जब्त किए थे। डीसी अनुपम कश्यप ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कई हिस्सों में 14 सितंबर तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आज शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन मानसून कमजोर रहेगा। इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 45% अधिक बारिश हुई है। भारी बारिश से 4080 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति नुकसान में है। 1194 घर पूरी तरह और 5077 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। 824 सड़कें बंद है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति और आवाजाही प्रभावित हुई है। भारी बारिश से 4080 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति नुकसान में है। 1194 घर पूरी तरह और 5077 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। 824 सड़कें बंद है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति और आवाजाही प्रभावित हुई है। राज्य प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा न करें और खतरे वाले क्षेत्रों से दूर रहे। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।